मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? 50,000 में मैंने ये बाल कलर करवाए हैं और अब गंवारों की तरह मेरे बाल काले कर रही हो। अरे बाल ही नहीं, अभी तो मैं तेरे कपड़े भी बदलवाऊंगी और रसोई में खाना भी बनाना होगा तुझे, और गोबर के उपले भी तो तू ही बनाएगी। माँ प्लीज ऐसा मत करो। इतने पैसे मुझ पर आपने इसलिए खर्च किए थे क्या कि एक दिन मैं गंवार बन जाऊं? बहुत पैसे खर्च किए मैंने तेरे ऊपर, लेकिन तू क्या बनी? सिर्फ और सिर्फ बदतमीज। इसलिए अब मैं तुझे सुधार रही हूँ। अब बाल काले करने के बाद मंजू जबरदस्ती अपनी बेटी को सूट सलवार दुपट्टा पहनाती है और फिर रसोई में ले जाकर उसे खाना बनाने को कहती है। मम्मी मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, ये सब और ऊपर से ये दुपट्टा मुझे इरिटेट कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा, सीखना पड़ेगा तुझे ये सब, तभी अच्छे रिश्ते आएंगे तेरे लिए। इसके बाद मंजू जबरदस्ती तानिया को गोबर से उपले बनाने को कहती है, जिसे तानिया करने से मना कर देती है। वहीं आस पड़ोस के लोग मंजू और संगीता की बेटी के बदलते रूप को देखकर कहते हैं, सुनती हो जानकी, आजकल संगीता अपनी गांव की बेटी को शहरी और मंजू अपनी शहरी बेटी को गांव का संस्कारी रूप देने पर तुली हुई है। रूप बदलने की कोशिश कर रही है इनकी माँ, ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए। इन्हें देखो अब क्या होता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और रिश्तेदारों के द्वारा संगीता को फिर से एक मॉडर्न शहरी परिवार का रिश्ता मिलता है। लड़के वाले संगीता की गांव की बेटी को देखने आते हैं। संगीता जी आपकी बेटी कहाँ है, उसे बुलाइए। सुषमा इतना कहती है कि इतने में संगीता की गांव की बेटी छोटे छोटे कपड़ों को पहने रंगीन बाल में लड़के वालों के पास आती है। हेलो, हाउ यू? आई नेम प्रीति। सॉरी बट मैं पूछ रहा हूँ हाउ आर यू? आई लव रेड कॉलर जी। ये सुनकर करण की हंसी छूट जाती है। वो तेज तेज हंसने लगता है। अरे मम्मी, ये लड़की तो शहर में रहकर अनपढ़ है। मुझे ही लग रहा था, और इसके बाल देखो, ये कुछ ज्यादा ही ब्राउन नहीं है, ये तो बिल्कुल छपरी लग रही है। माफ करना, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे भी ऐसी वाइफ नहीं चाहिए। चलो यहाँ से माँ। अब लड़का हंसते हुए प्रीति की बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, इतने पैसे खर्च किए तेरे ऊपर, लेकिन फिर भी शहर के मॉडर्न परिवार को तू पसंद नहीं आई है। माँ आप रिश्ते वालों को मेरा रूप बदलकर उन्हें दिखाती है, मेरी असलियत ये नहीं है। भगवान के लिए मैं जैसी हूँ मेरा वैसे ही रिश्ता लेकर आई है। हरगिज नहीं, मोहल्ले की औरतें तुझे ताना देती है कि मेरी बेटी गंवार है, इसलिए मैं तुझे मॉडर्न बना कर ही रहूंगी। अब 1 से 2 दिन बाद मंजू की शहरी बेटी को भी गांव से एक दूसरा परिवार देखने आता है। नमस्कार मंजू जी, कैसी हैं आप? और आपकी बेटी कहाँ है? जी मैं ठीक हूँ, आपकी ही राह तक रही थी। मेरी बेटी भी अभी आ रही है, आप लोग बैठिए। लड़के वाले सोफे पर बैठते हैं, तभी